नमस्कार। आकाशवाणी रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बढ़ते कदम और कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। आज कार्यक्रम का विषय है वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। अभी हमारे साथ में आशीर्वाद राहा है जो शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। आशीर्वाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बढ़ते कदम में। नमस्कार। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण की बात हो रही है। आपकी बात करें, आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, आप भी इस क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। किस तरीके से चीजों को लेना चाहिए? देखिए, ये एक फैक्ट है कि वायु प्रदूषण हमारे इस दौर का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। और पूरे विश्व भर में न जाने कितने शोधकर्ताओं ने इस बात को पिछले कुछ सालों में इस बात को सामने रखा है। और मेरा काम भी यही है कि शोध को किस तरीके से सरल रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि नीतिकार, पत्रकार और सिटीजन्स कैसे इस पे जागरूक हों और बेहतर नीतियों का निर्माण हो। तो वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो हमने एक शोध में पाया है कि वायु प्रदूषण ना हमारे समय का सबसे बड़ा साइलेंट किलर तो है ही, लेकिन इसका हमारे जीवन प्रत्याशा पे एक सीधा असर पड़ रहा है। हमने एक टूल का निर्माण किया है जो कि आप में से कोई भी उस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स नाम है उसका, एक वेबसाइट है, आप जा सकते हैं और आप विश्व के किसी भी कोने में अगर रह रहे हो, आप रांची में रह रहे हो, बेरमो में रह रहे हो, धनबाद में रह रहे हो या लंदन में रह रहे हो, आपके लिए उस टूल का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपके जिले में हवा स्वच्छ हो तो आप कितना ज्यादा साल जी सकते हैं। यानी आप वो कड़ी हैं जो लोगों को ये बताता है कि शोध ये बता रहा है और इस पे काम करने की आवश्यकता है। शोध की बात आपने की है, आप जलवायु परिवर्तन पे भी काम कर रहे होंगे, आप वायु प्रदूषण पे भी काम कर रहे हैं। शोध क्या कहता है कि कमी क्या है, क्यों लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है, क्या चीज आपने पाया? देखिए, मुख्य तौर पे होता क्या है शोध के साथ कि शोधकर्ता जब किसी चीज की गहराई पे छानबीन करते हैं तो वो एक जर्नल में पब्लिश होता है और वहीं तक सीमित रह जाता है। जब तक शोध से निकली हुई बातें सरल तौर पे मीडिया से होते हुए, नीतिकारों से होते हुए सामान्य ज्ञान का विषय नहीं बन जाती हैं, शोध सीमित ही रह जाती हैं। शोध में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं जो हम सामान्य जीवन में जिससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक गैप है, वो मीडिया का गैप कहें या जिसका भी कहें, कि हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एक मैं साधारण आपको उदाहरण देता हूं कि अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें, हम सुबह लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं गुड मॉर्निंग कह के। क्या हमें मालूम है कि हमारे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हमारे पास दुनिया भर के एप्स हैं जो बताते हैं कि आज आपके शहर का हवा कितना खराब है। क्या हम उसे सुबह एक दूसरे को नहीं भेज सकते हैं जिससे एक दूसरे की जागरूकता को बढ़ाया जा सके? जब आप जानेंगे कि आज हवा इतनी खराब है तो जायज सी बात है कि आप या तो मास्क पहनेंगे या अगर बहुत जरूरत नहीं है तो आप सुबह अपने मॉर्निंग वॉक में नहीं जाएंगे। एक सिंपल सी बात है। कितने सारे शोध में यह पाया गया है कि एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा जो लेवल्स होता है वो सुबह के वक्त होता है, लेकिन हम हमेशा से ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो मॉर्निंग वॉक करना है। लेकिन यही है शोध और जागरूकता के विषय का गैप। अब जब आप जानते हैं कि शोध बता रहा है कि भाई एयर पोल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा सुबह के टाइम पे होती है, तो क्यों ना हम धूप थोड़े से उगने के बाद हम वॉक करें, या फिर हम दोपहर के बाद करें, या फिर हम शाम के समय करें। तो हमारे बिहेवियरल चेंजेस रिसर्च के आधार पे बदले जा सकते हैं अगर हम उस रिसर्च को अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएं। कुछ वैसी चीजें आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि हाँ, ये चीजें इसके बारे में, जब वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की बात करें, कि इसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को नहीं होनी चाहिए, जो आपको लगता है कि शोध के दौरान में ये चीजें आपने पाया? बिल्कुल। एक हम अक्सर बात करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन, घर के अंदर में जो प्रदूषण का स्तर है उसके विषय में हम में से 10 में से 9 लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। हमने दिल्ली में एक शोध किया था 2019 में। हमारे शोधकर्ताओं ने 2000 घरों का एक सर्वे किया। उसमें पाया गया कि घर के अंदर का वायु प्रदूषण स्तर जो है वो लगभग 20 गुना ज्यादा है। अब वो कैसे है? जब हम खाने में तड़का लगाते हैं, पराठा भुजिया बनाते हैं, हमारी खिड़की, रसोई में अगर खिड़की नहीं है तो वो जो प्रदूषित हवा है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये एक ऐसी जानकारी है जो हम सबको समझना चाहिए कि जब हम घर के अंदर में अगरबत्ती जला रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो हम कोशिश करें
कि घर की खिड़कियों को खोल दे ताकि प्रदूषित हवा जो है हमारे घर के अंदर ट्रैप ना होके वो बाहर की ओर निकल जाए। होता यूं है कि हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हैं और हम उस प्रदूषित हवा का सेवन करते रहते हैं, जिसका लंबे समय पे बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे सेहत पे। यानी हमें लगता है कि हम तो घर पे हैं और सभी चीजों से हम सुरक्षित हैं। जी नहीं, ऐसा ये सच नहीं है कि हवा एक ऐसी चीज है जिसकी सुरक्षा जरूरी नहीं कि आप घर के अंदर में हैं तो आप सुरक्षित हैं। अब हमारे पास घरों में एयर पोल्यूशन मॉनिटर्स तो उपलब्ध होते नहीं है, लेकिन जिनके पास होते हैं वो साफ साफ देख सकते हैं कि जब आप खाना बना रहे हैं और कुछ बहुत तड़का लगा रहे हैं या पराठा बन रहा है तो एक हवा में प्रदूषण जो है वो आपके घर के अंदर ट्रैप हो जाता है और आप खिड़की दरवाजा बंद करके बेफिक्र रह रहे हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप प्रदूषित हवा का सेवन चुपचाप कर भी रहे हैं। क्योंकि आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट है, चीजों को बहुत ही गौर से देखते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे? आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में बहुत सारे लोग प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, फिर क्या कुछ करें? समस्या तो है, लाइफ में तो समस्या होती है, बट समाधान की ओर बढ़ना है, क्या कुछ फॉलो करना चाहिए? ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि इस एक ये बुखार हुआ, पैरासिटामोल खा लिए हम सही हो गए। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसका एक समाधान नहीं है। समाधान डिफरेंट स्टेप्स पे है। अगर आप नीतिकार हैं तो बेहतर नीतियों का निर्माण करना वो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है इस पूरे समस्या के समाधान के दिशा में। अगर आप पत्रकार हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को लोगों तक पहुंचाए, प्रकाशित करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक नागरिक हैं, अपने दिनचर्या में आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, जब खान पान का समय हो, जब रसोई में खाना बन रहा हो, आप खिड़कियां खोल दें। जब आप बाहर जा रहे हों, अगर आपको लग रहा है कि प्रदूषण का स्तर ज्यादा है, जो कि सामान्य तौर पे होता है सुबह के टाइम पे, आप कोशिश करें कि आप मास्क पहने। अगर दिन के टाइम पे अगर आपके घर में कोई एस्मा के मरीज हैं और आपको लगता है कि एक वक्त पे वो बाहर जाते हैं, तो आप देखें कि आप एयर क्वालिटी लेवल्स को मॉनिटर करने की कोशिश करें। देखिए कि किस तरीके से वो उनके बाहर जाने का सबसे उचित समय क्या है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ये संभव है आपके लिए, तो आप एक घर में एयर पोल्यूशन की जो आजकल की जो प्यूरिफायर होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी तेजी में हवा को साफ करती है, बशर्ते आपके कमरे में और कोई लीकेज ना हो। तो इस तरह की छोटी छोटी स्टेप्स हैं जो आप अपना गाड़ी चलाते हैं, आप जो वाहन चलाते हैं, क्या आप उसका पोल्यूशन चेक करते हैं? पुलिस आपकी चालान करेगी तब आप कराएंगे, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस शहर को प्रदूषित करने में अपनी योगदान को कम से कम रखें। आप प्रदूषित गाड़ी ना चलाएं। जब तक हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ के अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, आप हमेशा सरकार के ऊपर सवाल या प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। सरकार आपसे है, सरकार कोई एक इंसान नहीं है। हम और आप मिला के ही बदलाव ला सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम इतने एक गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं तो इसे हमें सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को बनाना चाहिए, खुद भी अवेयर होना चाहिए और दूसरों को भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपने बिल्कुल सही बात कहा, सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक ये आपका समस्या या पड़ोसी का समस्या नहीं है, ये हम सब का समस्या है। ये हवा जो है ये कोई भेदभाव नहीं करता जाति धर्म का, हम सब एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये हम सबको मिलके इसके बेहतर की तरफ बढ़ना चाहिए। आशीर्वाद रहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को, अपने अनुभव को कार्यक्रम बढ़ते कदम में साझा करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया लोगों तक बात पहुंचाने के लिए।